हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज हम लेकर के आए हैं इंपॉर्टेंट सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि हिंदी पेडागोजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ प्रश्न इसमें प्रीवियस ईयर से भी लिए गए हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरी देखिए। अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। प्राइमरी के लिए यानी पेपर फर्स्ट जो होता है प्राइमरी लेवल का, उसके लिए पूरी ये प्रैक्टिस सेट तैयार की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लाए गए हैं, तो इसके लिए आप वीडियो को पूरी देखिए। और हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। सबसे पहले प्रश्न की अगर बात की जाए तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। सबसे पहले तो आप बात ये रखिए कि अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो अपने आप को एक बच्चे की तरह या फिर अपने आप को एक टीचर की तरह सोच करके आपको देखना होगा, तभी आपके सारे सवाल सही हो पाएंगे, खासकर पेडागोजी के। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे, यानी आप अगर एक टीचर हैं और प्राथमिक स्तर के आप टीचर हैं और बच्चों की भाषा का अगर आपको आकलन करना है तो आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। ए ऑप्शन है जांच सूची को, बी ऑप्शन है प्रश्नावली को, सी ऑप्शन है पोर्टफोलियो को और डी ऑप्शन है लिखित परीक्षा को। तो इस प्रश्न का अगर हम बात करें सही जवाब तो सी हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन के लिए सर्वाधिक महत्व पोर्टफोलियो को दिया जाता है। पोर्टफोलियो होता क्या है, अगर इसके बारे में बात करें तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में एक शिक्षक को सर्वाधिक महत्व पोर्टफोलियो को देना चाहिए। और पोर्टफोलियो जो होता है वो विद्यार्थी की प्रगति का प्रलेख होता है, यानी विद्यार्थी जो है वो क्या कुछ प्रगति कर रहा है, क्या कुछ वो अपने नॉलेज उसको बरकरार रखा जा रहा है, उसका जो सब कुछ ब्यौरा होता है वो उसी पोर्टफोलियो में होता है। पोर्टफोलियो एक अवधि अथवा पूरे वर्ष में विद्यार्थियों के रूप का चित्र एक प्रकार से होता है और विद्यार्थियों को निर्धारित किए गए सभी कार्य तथा शिक्षक द्वारा किया गया जो मूल्यांकन है वो इस पोर्टफोलियो में शामिल होता है। यानी एक हिसाब से कह सकते हैं कि जो कुछ भी विद्यार्थी करता है पूरे वर्ष में या कुछ समय में, उनका जो कुछ भी आकलन होता है वो इस पोर्टफोलियो के अंतर्गत उसमें दर्ज किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। यानी एक बालक है, अगर वो पढ़ रहा है तो उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण पढ़ने की क्रिया में आप क्या मानेंगे। ए ऑप्शन है अर्थ, बी ऑप्शन है गति, सी ऑप्शन है प्रवाह और डी ऑप्शन है अक्षर ज्ञान। यानी पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ होता है। यानी पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो अर्थ है। अर्थ बोध करना ही पढ़ने का अंतिम उद्देश्य है। यानी कि अगर आप अर्थों का बोध कर पा रहे हैं, अर्थों को आप जान रहे हैं, तो यही पढ़ने का अंतिम उद्देश्य होता है। राष्ट्रीय पाठचर्या अगर रूपरेखा की बात की, उसके अनुसार बात की जाए तो पढ़ने को परिभाषित करते हुए उसने बताया है कि पढ़ना मात्र किताबी कौशल ना होकर के एक तहजीब और तरकीब है। पढ़ना पढ़कर समझने और उस पर प्रतिक्रिया करने की एक प्रक्रिया है। यानी पढ़ना जो होता है वो आप उसको पढ़ते हैं और पढ़ करके समझते हैं और उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। इसीलिए जो पढ़ना होता है ये इसको अर्थपूर्ण पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को लिखना सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यानी अगर आप बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ए ऑप्शन है सुंदर लेखन, बी ऑप्शन है वर्तनी की शुद्धता, सी ऑप्शन है काव्यात्मक भाषा और डी ऑप्शन है विचारों की अभिव्यक्ति। अगर बात की जाए, आपको देखने में सारे ऑप्शन हैं वो सभी सही लग रहे होंगे, लेकिन सीटेट की यही तो एक खासियत है कि आपको सारे जो ऑप्शन होंगे वो सब सही लगेंगे और सब लगभग सही होते भी हैं, लेकिन आपको उनमें से सबसे अच्छा और सबसे बेहतर ऑप्शन ढूंढ करके लिखना होता है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि बच्चों को लिखना सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लेखन। महत्वपूर्ण तो है लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते। वर्तनी की शुद्धता ये भी महत्वपूर्ण है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं इसको महत्व दे सकते। काव्यात्मक भाषा ये भी सही कह सकते हैं आप, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है विचारों की अभिव्यक्ति। यानी बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति होती है। लिखना एक सार्थक गतिविधि तभी बन पाएगी जब बच्चा जो होगा वो अपनी भाषा, अपनी कल्पना और अपनी दृष्टि से लिखने की वो कोशिश करेगा और इसके लिखने के लिए उसको आज़ादी मिलेगी और वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति को बहुत ही बेहतर ढंग से लिख पाएगा। तो इसलिए लिखना सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति को माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? यानी प्राइमरी लेवल पर जो बच्चे हैं उनके पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या माना जाएगा? ए ऑप्शन है प्रसिद्ध रचनाएं, यानी उसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक में जो रचनाएं लिखी हुई हैं वो महत्वपूर्ण मानी जाएंगी। बी, भाषा की विभिन्न रंगतें। सी, भाषा का विविध गद्य साहित्य। और डी, प्रसिद्ध लेखक, यानी उसमें प्रसिद्ध लेखकों के अगर पाठ उसमें इंक्लूड किए गए हैं तो वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाएंगे। तो इस प्रश्न का अगर हम सही जवाब देखें तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाषा की विभिन्न जो रंगतें होती हैं वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाएंगी। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा की विभिन्न रंगतें, यानी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के निर्माण में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पुस्तक में साहित्य की सभी विधाओं, चाहे वो गद्य हो, पद्य हो, नाटक, निबंध, कहानी संस्मरण आदि का जो संकलन है वो उस पाठ्य पुस्तक में किया गया हो, यही भाषा की विभिन्न रंगतें होती हैं। विभिन्न रंगतों के अंतर्गत इसमें गद्य आ जाएगा, पद्य आएगा, नाटक आएगा, निबंध आएगा, कहानी आएगी, संस्मरण आएगी, ये सभी उसमें इंक्लूड होंगे, इन सभी का उसमें संकलन किया गया होगा, वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को हमको कैसे देखना चाहिए? यानी कि अगर आप एक प्राइमरी स्तर के शिक्षक हैं और कोई बच्चा ऐसा है या आपकी जो कक्षा है वो बहुभाषिक कक्षा है, तो उस कक्षा में मातृभाषा का जो प्रयोग किया जा रहा है तो उसको आप किस नज़रिए से देखेंगे? ए ऑप्शन है स्वीकार किया जाना चाहिए, यानी कि बहुभाषिकता को कक्षा के अंदर स्वीकार किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन है अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। सी ऑप्शन है अनदेखा कर देना चाहिए। या डी ऑप्शन है अस्वीकार कर देना चाहिए। तो अगर बात की जाए मातृभाषा के द्वारा ही जो बच्चा होता है वो बेहतर ढंग से सीख पाता है, वो अच्छी तरीके से सीखना वो प्रारंभ करता है मातृभाषा का ही प्रयोग करके। तो अगर मातृभाषा को क्लास में अस्वीकार कर देंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। अनदेखा कर देना चाहिए, तो हमको क्लास में अपनी कक्षा में मातृभाषा को अनदेखा भी नहीं करना है, अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है, आपको मातृभाषा को अधिक महत्व देना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। यानी बहुभाषी अगर कक्षा है उसमें मातृभाषा का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो हमको उसे स्वीकार करना चाहिए। और जो बच्चे होते हैं वो अपने साथ बहुत कुछ लेकर आते हैं विद्यालय, जिनमें उनकी अपनी भाषा होती है जिसे मातृभाषा हम कह सकते हैं, उनके अपने अनुभव होते हैं, दुनिया को देखने का उनका अपना नज़रिया होता है आदि, इन सभी को एक अच्छा साधन मान करके बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा के रूप में इनका प्रयोग करना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने और सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि भाषा अगर सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं तो उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? ए ऑप्शन है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। बी ऑप्शन है भाषा का समृद्ध परिवेश। सी ऑप्शन है संचार माध्यमों का प्रयोग। और डी ऑप्शन है अभिभावकों का साक्षर होना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाषा सीखने सिखाने में भाषा का समृद्ध जो परिवेश है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर हम चॉम्स्की के अनुसार बात करें तो बच्चों में भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, यानी कि बच्चों के अंदर भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात पाई जाती है। इसीलिए समृद्ध भाषाई परिवेश के द्वारा उनके भाषा कौशल का विकास किया जा सकता है। अगर हम समृद्ध भाषा का समृद्ध परिवेश अगर हम बनाते हैं तो उसके द्वारा भाषा का जो कौशल है वो बच्चों के अंदर और अधिक प्रकार से विकसित किया जा सकता है। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो बच्चों द्वारा अपनी भाषा में कही गई जो बातें होती हैं उनको हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं में दोहराने के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं और इस प्रकार से जो बच्चे होते हैं एक बेहतर ढंग से सीख पाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि हम किस कथन को हम गलत मानेंगे भाषा कौशल के संबंध में? तो ये ऑप्शन है भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही, भाषा कौशल जो होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो ये सही है, इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि हमको सही नहीं ढूंढना है, यानी गलत हमको ढूंढना है, नेगेटिव ढूंढना है। फिर दूसरा ऑप्शन है भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये भी सही है, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते।
आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये क्रम में अर्जित किए जाते हैं और यहाँ पर बता रहा है अर्जित नहीं किए जाते, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। लेकिन हम डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि सीटेट है और सीटेट में ऑप्शन में ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है। तो डी ऑप्शन अगर हम देख लें तो भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो इस प्रकार ये भी सही है, तो इस प्रकार ये भी नहीं होगा और हमको गलत ढूंढना है, नेगेटिव ढूंढना है। तो सी ऑप्शन सही होगा, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, ये प्रश्न सही हो जाएगा, इस प्रश्न का ये सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें भाषा कौशल के कथन के संबंध में सही कथन कौन कौन से होते हैं, तो भाषा कौशल के अंतर्गत पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना, ये चारों जो भाषागत दक्षताएं होती हैं ये शामिल की जाती हैं। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये सभी सत्य कथन हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर असत्य कथन पूछा है, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा है। कभी कभी पूछ लेगा कौन सा कथन सही है, तो उसमें आप ये पॉइंट ध्यान रखते चलिए। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं तथा भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये सारे के सारे जो ऑप्शन होते हैं ये भाषा कथन के अंतर्गत, भाषा कौशल के अंतर्गत सही कथन होते हैं। और जो गलत कथन है वो है भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा भाषा कौशल के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो भाषा कौशल बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, यानी बच्चे जो भाषा का प्रयोग करते हैं और उनमें जो त्रुटियां करते हैं, उनमें जो गलतियां करते हैं, उनके लिए कौन सा जो कथन है वो उचित नहीं है। ए ऑप्शन त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता, बी ऑप्शन त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है, सी ऑप्शन त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, और डी ऑप्शन है त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता। ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि जो त्रुटियां होती हैं ये सीखने में और अधिक मददगार साबित होती हैं, इसलिए त्रुटियों का जो अर्थ है वो भाषा अज्ञानता से नहीं लिया जाता। तो ये कथन जो है ये गलत कथन है, इसलिए ये प्रश्न, इस प्रश्न का ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसके बारे में हम डिटेल में अगर बात करें तो बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली जो त्रुटियों के संबंध में यह कहना गलत होगा कि जो त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता है। भाषा अज्ञानता जो होती है वो त्रुटियों का अर्थ नहीं होता है, बल्कि जो त्रुटियां होती हैं वो अधिगम का हिस्सा होती हैं। बच्चे भाषा सीखने के दौरान अनेक प्रकार की, चाहे वो व्याकरणिक हो, वर्तनी संबंधी या उच्चारण संबंधी त्रुटियां हो, ये सभी त्रुटियां करते हैं और इन त्रुटियां करने के बाद ही उनमें सुधार करते हुए वो सीखते जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। अगर हम बच्चों के अंदर भाषा आकलन अगर हम भाषा आकलन कर रहे हैं बच्चों का, तो उसकी दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी कौन सा प्रश्न होगा, तो ए ऑप्शन है ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, बी ऑप्शन है ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, सी ऑप्शन है ईदगाह कहानी की घटनाएं बताइए, और डी ऑप्शन है ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। हमको इस प्रश्न में भाषा आकलन करना है, तो उसके लिए सबसे उपयोगी हमको जो ढूंढना है, तो सबसे उपयोगी है ऑप्शन नंबर ए, यानी ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। अगर हम बच्चे से ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाने को कहते हैं, तो वो सभी प्रकार की जो उसमें घटनाएं हुई हैं, जो पात्र हैं, जो कुछ भी उसमें घटित हुआ है, उनको वो अपनी भाषा में सुनाएगा, क्रिएटिविटी करेगा। इसके लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो सर्वाधिक उपयोगी प्रश्न हो जाएगा कि ईदगाह कहानी को जो बच्चा है वो अपनी भाषा में सुनाए। तो आकलन की दृष्टि से यह कथन सर्वाधिक उपयोगी है कि ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाएं, क्योंकि ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाने का जो अर्थ है कि बच्चे के अंदर सृजनात्मकता और भाषा कौशल का आकलन किया जा रहा है, और इस प्रकार ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाना ये सर्वाधिक उपयोगी हो जाएगा भाषा आकलन की दृष्टि से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, यानी जो बच्चे होते हैं वो भाषा सीखने की क्षमता उसमें कैसी होती है। ए ऑप्शन है अनुकरणीय होती है, बी ऑप्शन है बिल्कुल भी नहीं होती, सी ऑप्शन है जन्मजात होती है, और डी ऑप्शन है अर्जित होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यानी जन्म से ही जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो पाई जाती है। अगर हम एनसीएफ 2005 की बात करें, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार बताया गया है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है
और बच्चे अपने घर, आस पड़ोस आदि की भाषा स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं और जन्मजात ही उनके अंदर ये क्षमताएं पाई जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी बच्चा जो भाषा सीख रहा है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ए ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण, बी ऑप्शन है बातचीत करना, सी ऑप्शन है सुंदर लिखना और डी ऑप्शन है मानक वर्तनी। तो वर्तनी कोई इसका अर्थ नहीं होता यहाँ पर। सुंदर लिखना, तो बच्चा भाषा सीख रहा है ना कि लिख रहा है, तो इसलिए सुंदर लिखना भी नहीं होगा। बातचीत करना सबसे सही और सटीक आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातचीत करना होता है, क्योंकि किसी भाषाई कौशल की अपेक्षा मौखिक भाषा का दैनिक जीवन में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है और बातचीत करते हुए भाषा सीखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखना या सिखाने का अर्थ क्या है? यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने या सिखाने का अर्थ हम किसे मानते हैं? ए ऑप्शन है भाषा का प्रभावी प्रयोग, बी ऑप्शन है साहित्य की रचना, सी ऑप्शन है अलंकारिक भाषा का प्रयोग और डी ऑप्शन है वर्णमाला सीखना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो भाषा का प्रभावी प्रयोग है ये प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसका प्रयोग हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के संबंध में जरूरी बात यह है कि बच्चे विभिन्न संदर्भों में भाषा का सही प्रयोग कर सकें, उनमें सहज, कल्पनाशील, प्रभावी और व्यवस्थित ढंग से अपने विचार प्रकट करने की जो क्षमता हो वो विकसित हो पाए। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीटेट के लिए, हिंदी पेडागोजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर आप प्राइमरी लेवल का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं। तो अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप पूरी देख लेते हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को पक्का मिलने वाले हैं और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब आपको इसका अनुभव होगा कि जो कुछ भी बताया गया था वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।